की पहली शिक्षा समझ में आ गई ना। सचमुच भागवत का सच्चा लाभ लेना चाहते हैं तो आज से सत्य बोलना प्रारंभ करें। तुलसीदास जी ने भी यही कहा और उपनिषद भी यही कहता है, सत्यम वद धर्मम चर। जीवन में सफल होना चाहता है तो दो सूत्र अपना ले। पहला सत्य बोलना शुरू कर दे और दूसरा स्वधर्म का पालन, स्वधर्म का आचरण। पिता है तो पिता के अनुसार जीवन जी। अब पिता बन के ना पुत्र मत बन। माँ है तो माँ के धर्म को समझ, भाई है तो भाई के धर्म को समझ, आचार्य है तो आचार्य के धर्म को समझ, गुरु है तो गुरु के धर्म को समझ और शिष्य है तो शिष्य के धर्म को समझ। स्वधर्म का पालन करोगे तो जीवन सुधर जाएगा। जी हाँ, आइए दूसरे मंत्र पर ध्यान देते हैं। धर्म प्रोज्झित के तबो अत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सत्यो हृदवरोद्यते अत्र कृतभिः शुश्रूभिस्तथा क्षणा। इस मंत्र में 3 जगह अत्र अत्र आया। अत्र का अर्थ है इस भागवत शास्त्र में, भागवत भगवान के अंदर। इस भागवत भगवान रूप शास्त्र में धर्म प्रोज्झित अत्र कैतवो। देखो, यत्र तत्र सर्वत्र आप जो भी शास्त्र पढ़ोगे वह धर्म की व्याख्या है, लेकिन इस शास्त्र की पहली विशेषता कैतवो धर्म अत्र। कैतव माने निष्कपट धर्म की व्याख्या है। धर्म और निष्कपट जुड़ गया साथ में। धर्म की व्याख्या तो सर्वत्र मिलेगी, लेकिन निष्कपट धर्म की व्याख्या, सर्वश्रेष्ठ धर्म की व्याख्या केवल भागवत में मिलेगी। बोलना पड़ेगा जोर से, जय श्री कृष्ण जी। इस भागवत शास्त्र में निष्कपट धर्म की व्याख्या मिलेगी। ये दूसरे मंगलाचरण की विशेषता। आगे कह रहे हैं शिवदम, और भागवत क्या करेगा? शिव माने कल्याण करेगा, सारे कष्टों को नष्ट कर देगा। जी हाँ, निर्मत्सराणाम शताम। भागवत सुनने का लाभ किसको मिलेगा? जो सचमुच भागवत का लाभ लेना चाहते ना वो ध्यान देंगे इस बात पर। निर्मत्सराणाम शताम। निर्मत्सर का मतलब है निर्गताः मत्सरः येभ्यः ते निर्मत्सरः। निर्गत माने निकल गया है, मत्सर माने मत्सर भाव। अच्छा, मत्सर और मच्छर दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। मत्सर का मतलब है ईर्ष्या, मत्सर का मतलब है डाह, मत्सर का मतलब है जलन। दूसरे की खुशी को देखकर आपके मन में ईर्ष्या हो गई, समझ लो मत्सर ने घेर लिया। किसी का बच्चा सर्विस लग गया, बहुत बड़ी उन्नति हो गई उसकी, और आपका बच्चा रह गया, आपकी आंखों में आंसू आ गए। इसलिए नहीं आए कि मेरा बच्चा रह गया, इसलिए आए कि उसका क्यों लग गया। एक बार क्या हुआ जी, हमारे ये ढोलक मास्टर है ना गुड्डू भाई, इनकी गाड़ी खड़ी थी पास में। इनके चाचा की भी गाड़ी खड़ी थी, पड़ोसी की भी गाड़ी खड़ी थी, 3-4 गाड़ी खड़ी थी। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि चोर इन्हीं की गाड़ी को ले गए। अब चोर गाड़ी ले गए, नई गाड़ी लेके आए, बेचारी दुखी हो गई। अब तो सुबह रोने लग गए। सूचना हमारे पास भी आई
हमारे भाई राजवीर ऑर्गन मास्टर ने कहा महाराज जी आपके शिष्य का जो है वाहन हरण हो गया है। क्या हुआ कि ऐसे ऐसे चोर रात को ले गए। अब चूंकि पड़ोस के हैं तो शिष्टाचार कहता है कि मिले। मैं भी गया और मुझे देख के ज्यादा रोने लगे। महाराज जी आए हैं, सब नाते रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए। मैं समझाने की कोशिश की, मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, अब ईश्वर की इच्छा है, कोशिश करेंगे, पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, ऊपर तक जो है 2-4 मंत्री परिचित हैं उनसे भी थोड़ी सहयोग सहायता लेंगे, चिंता ना करें, कोशिश करेंगे। लेकिन ज्यादा ही ज्यादा रोए तो मुझे फिर डांटना पड़ा कि रोने से अगर गाड़ी आ जाए तो हम भी रोए, रो क्यों रहा है। फिर चुप होके कहने लगा गुरुजी मैं इसलिए थोड़ी रो रहा हूं कि मेरी गाड़ी चली गई। अरे तो इतनी देर से, फिर सब आश्चर्यचकित हो गए, इतनी देर से फिर क्यों रो रहा है। गुरुजी मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरी गाड़ी चली गई, सचमुच मुझे दुख इस बात का है कि चाचा की गाड़ी को क्यों छोड़ गए, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। ये मत्सर भाव है, ये ईर्ष्या भाव है। ये ईर्ष्या जिसके मन में जग जाती है वो अंदर से हमारे हृदय को खोखला कर देता है। मच्छर ऊपर से डसता है, उसके लिए मच्छरदानी लगा सकते हैं आप, लेकिन मत्सर अगर जग गया तो वहां कोई मच्छरदानी काम नहीं करेगी। वहां एक ही मच्छरदानी है, भगवान की कथा। वो अगर सुनोगे तो ईर्ष्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान की कथा का वास्तविक लाभ लेना चाहते हैं, सचमुच कल्याण करना चाहते हैं तो ईर्ष्या को त्यागना पड़ेगा, मत्सर को त्यागना पड़ेगा। भागवत की दूसरी शिक्षा है हम ईर्ष्या का त्याग करें। वो ज्ञानी लोग जो भागवत को कोरी कपोल कल्पना मानते हैं, ध्यान दें मेरी बात, और जिनके कानों तक शब्द पहुंच रहा है, चाहे वो दुकान में बैठे हैं, चाहे व्यापार में लगे हैं, चाहे घर के काम में लगे हैं, चाहे माता हैं, चाहे भाई हैं, बहन है, कोई भी है, ध्यान देना पड़ेगा। सुधरना है, जीवन संवारना है, आनंद पाना है, सचमुच कल्याण करना है, 84 लाख योनियों के जाल से छूटना है, बार बार जन्म और मृत्यु के कीचड़ से बाहर आना है, बार बार माँ के गर्भ में ऊपर पैर और नीचे सिर करके लटकने से बचना है, तो कथा सुननी ही पड़ेगी। कोई और उपाय नहीं इस कलयुग में, भागवत के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं बचा। तो ईर्ष्या को त्यागे। आगे कहने लगे वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम। इस भागवत शास्त्र में वास्तव वस्तु का ज्ञान होगा, वास्तविकता का ज्ञान होगा, यानी 3 का ज्ञान होगा। वास्तव, वास्तवी और वास्तवम। जी हाँ, वास्तव जीव है, यानी यू, आप, हाँ, और वास्तवी माया है। जी हाँ, यानी जीव, जगत और माया, ये 3 का ज्ञान हो जाता है। मैं कौन हूं, ये संसार क्या है, और संसार में फैली ये माया क्या है। अगर इस 3 का ज्ञान हो जाता है तो हम अपने को जान लेते हैं, और जब अपने को जान लेते हैं तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मैं हूं कौन, मैं कहां बैठा हूं, ये मैं की आवाज कहां से आ रही है, ये आंख देख रही है कि मैं देख रहा हूं, ये कान सुन रहा है कि मैं सुन रहा हूं, ये हाथ चल रहा है कि मैं चला रहा हूं, ये क्या हो रहा है। ये जो अज्ञानता ये धीरे धीरे दूर होने लग जाती है। इन 3 का ज्ञान भागवत कराती है, वास्तविकता का ज्ञान करा देती है भागवत। जी हाँ, और तापत्रयोन्मूलनम, 3 तापों का नाश कर देता है। 3 प्रकार के ताप हैं जी। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। दैहिक दैविक भौतिक की तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक दैहिक दैविक भौतिक तापा।
हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुए नहीं व्यापा, राम राज्य का हुए नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुए नहीं व्यापा। तो तीन प्रकार के कष्ट हैं। कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक।